ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 870 और 870 पेज के ऊपर से 12 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है एक नियोग प्रतीतेः प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम बताया था उभय लिंगाधिकरणम। और ब्रह्म स्वरूप का अवधारण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो ब्रह्म निर्विशेष है, इस बात की सिद्धि सिद्धांतियों ने कर दी है। किंतु कुछ एकदेशी लोग कहते हैं कि ये जो अधिकरण है 11 से लेकर 21 तक सूत्रों वाला, इसमें एक अधिकरण नहीं, इसमें 2 अधिकरण होने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। किंतु उनका निराकरण करके एक ही अधिकरण होना कैसा उचित है, इस बात की भी सिद्धि सिद्धांतियों ने कर दी है। फिर पुनः एक प्रश्न आया क्या कि जितने भी श्रुति वाक्य हैं उन सभी श्रुति वाक्यों का, चाहे वो वाक्य ज्ञेय ब्रह्म प्रकरण में पड़े हुए हो अथवा उपासना प्रकरण में हो, आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हो चाहे निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हो, सभी श्रुति वाक्यों का तात्पर्य, मुख्य तात्पर्य ब्रह्मैक्य बोध निर्विशेष ब्रह्म बताने में ही है, उपासना आदि में नहीं है, ऐसा उन एकदेशियों का कहना है। अर्थात आकारवत वाक्यों की और निराकार ब्रह्म बताने वाले वाक्यों की एक वाक्यता है, ऐसा उनका कहना है उन एकदेशियों का। किंतु सिद्धांतियों का अभिप्राय ऐसा नहीं है। सिद्धांती कहते हैं मुख्य ब्रह्मबोध बताने में ही वेद का तात्पर्य है, ये बात यद्यपि सत्य है, तो भी उपासना प्रकरण में पड़े हुए जो श्रुति वाक्य है कि बहुत सारे उन श्रुति वाक्यों में आकारवत ब्रह्म का, सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, तो वह वहां पर तो उपासना बताने में तात्पर्य है। यद्यपि उस आकारवत ब्रह्म का अर्थात सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन कोई वास्तव सविशेष ब्रह्म है इस दृष्टि से नहीं है, औपाधिक ही रूप है, किंतु वो उपासना प्रकरण होने के कारण उन वाक्यों का उपासना बताने में तात्पर्य है। और फिर इसलिए उन वाक्यों की और निर्विशेष ब्रह्म बताने वाले वेदांत वाक्यों की एक वाक्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि एक वाक्यता करने के लिए कोई तो एक विशेष फल चाहिए या कोई नियोग अर्थात विधि उस प्रकार का चाहिए, और ऐसा कोई एक अर्थ और उस एक अर्थ को बताने वाला कोई एक विधि न मिलने के कारण उन वाक्यों की इन वाक्यों के साथ एक वाक्यता नहीं हो सकती है, ऐसा सिद्धांति ने कहा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी मतलब वही एकदेशी कह रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं कि यहां पर भी एक वाक्यता हो सकती है। दृष्टांत देकर पूर्व पक्षी बता रहे हैं, और एक वाक्यता होने के लिए क्या कारण है वो बता रहे आक्षेप करता पूर्व पक्षी। तो ये जो पंक्ति आई है एक नियोग प्रतीतेः इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, और एक नियोग इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे अर्थैक्यम शंकते, अर्थैक्यम शंक्यते, शंकते एक इति। ठीक, देखो भाई, अभी अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में बताया था, सिद्धांतियों ने पूछा था उसको क्या, तो कथम च एषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षते, एषाम एक वाक्यता कथम उत्प्रेक्षते, इन वाक्यों की एक वाक्यता की कल्पना आप किस निमित्त से करते हो,
नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थैक्य का अभाव है, ऐसा सिद्धांतियों का अभिप्राय। तो अर्थैक्य का अभाव होने के कारण एक वाक्यता नहीं हो सकती, एक वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते हो, इस सिद्धांति ने कह दिया उसको पूछकर, कथम चेषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षति इति वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए तुमको, कैसा कर रहे हो? तब वो बोल रहा है क्या अर्थैक्य की शंका कर रहा है वो। तो एक ही प्रयोजन है, एक ही नियोग हो सकता है, अतः उन दो प्रकार के वाक्यों की एक वाक्यता हो सकती है। दो प्रकार के वाक्य मतलब कौन कौन? आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य और निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्य। ठीक है, तो पंक्ति को देखिए, एक नियोग प्रतीतेः प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत आक्षेप हुआ। तो प्रयाज और दर्श पूर्णमास ये दृष्टांत है। तो दर्श पूर्णमास नाम का एक स्वर्ग को प्राप्त करा देने वाला याग विशेष है, और उसके सन्निहित में पड़े हुए है प्रयाज आदि छोटे छोटे याग, जबकि उनका फल नहीं बताया है। और फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, आदर्श पूर्णमास याग का तो फल बताया है, अतः उसके सन्निहित पड़े हुए जो फल रहित वाक्य है प्रयाज आदि, तो वो उनके अंग बन जाते हैं, अर्थात दोनों की एक वाक्यता हो जाती है। अर्थात दोनों मिलकर एक विशिष्ट अपूर्व को सिद्ध करना पड़ता है। दोनों मिलकर मतलब प्रयाज आदि छोटे छोटे याग और दर्श पूर्णमास याग, इन दोनों प्रकार के याग करके अंगांगी सब संपादन करके एक विशिष्ट प्रकार का अपूर्व सिद्ध किया जाता है, जो कि स्वर्ग आदि के लिए कारण है। तो वहां पर जैसे एक अपूर्व रूप अर्थ प्रयोजन होने से दर्श पूर्णमास विधायक वाक्य की और प्रयाज आदि को बताने वाले वाक्यों की एक वाक्यता है, उसी प्रकार यहां पर भी एक वाक्यता है, एक नियोग हो सकता है। अतः एक नियोग होने के कारण, नियोग शब्द का अर्थ होता है विधि, ऐसा करो, इस प्रकार बताने वाला वाक्य विशेष, विधि जिसको कहते हैं, नियोग जिसको कहते हैं। तो एक नियोग की प्रतीति होने से यहां पर भी उन दो प्रकार के वाक्यों की एक वाक्यता हो सकती है, ऐसा आक्षेपकर्ता का आशय। तो पंक्ति को देखिए, एक नियोग प्रतीतेः प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत, ये हुआ। इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हम लोग, फिर आगे समाधान वाक्यों को पढ़ेंगे। तो लिखेंगे, यथा यथा फलवत परम अपूर्वाख्य नियोग ऐक्यात्, परम अपूर्वाख्य नियोग ऐक्यात् अंग प्रधान वाक्यानाम, अंग प्रधान वाक्यानाम एक वाक्यता भवति, एक वाक्यता भवति, अर्धविराम। तथा तत्वावबोध कामस्य प्रपंच प्रविलय विषयकः, प्रपंच प्रविलय विषयकः एकः नियोग रूपः अर्थः अस्ति, नियोग रूपः अर्थः अस्ति, अर्धविराम। इति आकार अनाकार वाक्यानाम, आकार अनाकार वाक्यानाम सर्वेषाम एक वाक्यता भवति इत्यर्थः, एक वाक्यता भवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए, जैसे परम अपूर्व रूप फलवान, परम अपूर्व रूप फलवान
नियोग के एक होने से अंगवाक्य और प्रधान वाक्यों की एक वाक्यता है। अर्धविराम। वैसे तत्वज्ञान प्राप्त करने वाले को प्रपंच का प्रविलय विषयक एक नियोग रूप अर्थ है। अर्धविराम। अतः आकार वाक्य और अनाकार वाक्य इन सब की एक वाक्यता है। ऐसा अर्थ है इत्यर्थ। ठीक। देखो भाई अर्थ कि दृष्टांत दिया गया है प्रयाज दर्श पूर्णमास याग का। तो कह रहे यथा जिस प्रकार फलवत परम अपूर्वाक्य नियोग ऐक्यात, फल वाला परम अपूर्वाक्य, अपूर्व नाम का नियोग विधि एक होने से अंग प्रधान वाक्यानाम एक वाक्यता भवति। अंगवाक्य प्रधान वाक्य, प्रयाजादि अंगवाक्य, दर्श पूर्णमास प्रधान वाक्य, उन वाक्यों की क्या है? एक वाक्यता है। अर्थात दोनों प्रकार के वाक्यों को मिलकर एक ही क्रिया बताई जा रही है, एक वाक्यता है। उस प्रकार तत्वावबोध कामस्य, जिस पुरुष को तत्वावबोध तत्वज्ञान हो जावे इस प्रकार की इच्छा है, अभिलाषा है, प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए फिर प्रपंच का विलय होना चाहिए, प्रपंच का नाश होना चाहिए। और फिर वही करे तत्वावबोध कामस्य पुरुषस्य प्रपंच विलय विषयकः, प्रपंच का विनाश विषय, क्योंकि प्रपंच का विलय किए बिना तत्वावबोध तो होगा नहीं। अतः तत्वज्ञान होने के लिए प्रपंच का विलय विनाश करना पड़ेगा। तो उस विषयक एक नियोग हो सकता है। तो एक विधान तत्वज्ञान चाहिए, प्रपंच का विलय करो। तो तत्वज्ञान और प्रपंच का विलय दोनों बताने के लिए एक नियोग होगा। और एक विधि होने से यह सिद्ध हो जाएगा कि वाक्यों की एक वाक्यता है। कौन वाक्यों की? आकार अनाकार वाक्य नाम, आकार वाले वाक्य, आकार को बताने वाले वाक्य, और अनाकार को बताने वाले वाक्य, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्य और साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य, इन दोनों प्रकार की वाक्यों की एक वाक्यता हो सकती है कि नहीं? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। एक वाक्यता भवति इति। तो वही दिया है भाष्य में, एक नियोग प्रतीते है प्रयास दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत। उत्तर दे रहे सिद्धांती, न ब्रह्म वाक्येषु नियोग अभावात, हेतु दिया। तो ये जो न इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखिए समाधानम। और ये जो न इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे तत्वमस्यादि वाक्येषु नियोग अभावात एक नियोगधि असिद्धा।
असिद्धा इति दूषयति, इति दूषयति न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तत्वमसि वगैरह जो वेदांत के वाक्य हैं उनमें केवल ब्रह्म तत्व का बोध कराया गया है, ज्ञान बताया गया है, विधि नहीं है, नियोग नहीं है। नियोग मतलब विधि नहीं है। तो वही कहा नियोग अभाव। जैसे स्वर्ग की इच्छा करने वाले को स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए विधान किया जाता है कि अमुक अमुक याग करो, करो करके विधान है। उस प्रकार ब्रह्म ज्ञान जिसको चाहिए उसके लिए किसी प्रकार का विधान नहीं है, नियोग नहीं है। अब नियोग ही नहीं है, विधि नहीं है, तो जो पूर्व पक्षी बोला था एक नियोग हो सकता है, और एक नियोग होगा तो एक वाक्यता हो जाएगी। अब नियोग ही नहीं है, विधि ही नहीं है, तो एक वाक्यता नहीं हो सकती है। ये बात बतानी है। तो तत्वमस्यादि वाक्येषु नियोग अभावात, विधि का अभाव होने से एक नियोगधि असिद्धा, एक नियोग हो सकता है ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था वह असिद्ध है, ऐसा मन में करके उसका खंडन कर रहे ना। क्यों? ब्रह्म वाक्येषु, ब्रह्म वाक्य मतलब ब्रह्म का बोध कराने वाले, ब्रह्म का प्रतिपादन कराने वाले वेदांत वाक्य, तत्वमसि आदि वाक्य। तो ब्रह्म वाक्येषु नियोग अभावात, नियोग ही नहीं है। फिर क्या है उन वाक्यों में, क्या बताया है? तब आगे बता रहे वस्तु मात्र पर्यवसायिनी ही ब्रह्म वाक्यानि न नियोग उपदेशिनी इति एतत् विस्तरेण प्रतिष्ठापितम तत्तु समन्वयात इत्यत्र। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। पहले दो शब्द छोड़कर ब्रह्म वाक्यानि, पीछे वस्तु मात्र पर्यावसायिनी ही, आगे न नियोग उपदेशिनी इति एतत्। फिर दो शब्द छोड़कर आगे इति एतत्, इसके बाद तत्तु समन्वयात इत्यत्र, पीछे विस्तरेण प्रतिष्ठापितम्। ठीक है, देखो भाई, ब्रह्म वाक्यानि, ब्रह्म का बोध कराने वाले जो वाक्य है वे कैसे हैं? वस्तु मात्र पर्यावसायिनी वाक्यानि। वस्तु, वस्तु शब्द का अर्थ या ब्रह्म वस्तु, ब्रह्मरूप वस्तु का बोध कराने में ही तात्पर्य वाले हैं। कौन? ब्रह्म वाक्य, वेदांत के वाक्य। न नियोग उपदेशिनी, नियोग का उपदेश करने वाले वो वाक्य नहीं है, विधान करने वाले वाक्य नहीं है, करो अमुक अमुक करो ऐसा बताने वाले वो वाक्य नहीं है। न नियोगोपदेशिनी, और यह बात हमने अभी यहां पर ही बोल रहे, ऐसी बात नहीं। इति एतत्, ये सब बात तत्व समन्वयात, ब्रह्मसूत्र 1:1:4 वहां पर विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया है, प्रतिष्ठापन किया है, स्थापन किया है, बताया है कि ब्रह्म ज्ञान नियोग विधि का विषय नहीं है। ये सब बात वहां पर बता चुके हैं। चलिए भाई, न नियोग उपदेशिनी इति एतत् तत्व समन्वयात इत्यत्र विस्तरेण प्रतिष्ठापितम, स्थापन किया है, वहां पर प्रतिपादन किया है। ठीक, चलिए आगे। किम विषयश्च अत्र नियोगः अभिप्रेयते इति वक्तव्यम। सिद्धांति पूछ रहे उस पूर्व पक्षी को, क्या कहते हैं? किम विषय अत्र नियोग, यदि तुम नियोग मान ही रहे हो उन वेदांत वाक्यों में तो उसका विषय क्या हो सकता है, बताओ तो। ऐसा प्रश्न। तो ये जो वाक्य है ना, किम विषय इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में, विषयाभावाच्च, विषयाभावाच्च न नियोगः, न नियोगः अत्र इति आह, इति आह किम इति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी पीछे के वाक्य में, भाष्य में बताया कि ब्रह्म वाक्य केवल ब्रह्म वस्तु का बोध कराने में ही तात्पर्य वाले हैं, विधि बताने में उनका तात्पर्य नहीं है, अतः नियोग नहीं है, एक बात। दूसरी बात, नियोग का कोई विषय भी नहीं है जिससे नियोग हो सके। तो वही कहा विषय अभावाच्च न नियोग अत्र, अत्र इस वेदांत वाक्यों में नियोग नहीं है। तो वही पूछ रहे किम विषयश्च अत्र नियोग अभिप्रेयते, किम विषय, कौन विषय वाला, अर्थात किम व्यापार विषयक, यहां पर तुम नियोग बताना चाहते हो, अत्र नियोग अभिप्रेयते इति वक्तव्य। क्योंकि आगे देखिए, पुरुषो ही नियुज्यमानः कुरु इति स्वव्यापारे कस्मिंश्चित् नियुज्यते। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। ही नियुज्यमानः पीछे पुरुषः, नियुज्यमानः पुरुषः, आगे थोड़ा आगे जाकर कस्मिन, कस्मिंश्चित् पीछे स्वव्यापारे, और पीछे कुरु इति अंतिम में नियुज्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पीछे के वाक्य में उसको पूछा कि किम विषयक तुम नियोग मानना चाहते हो, बताओ, क्योंकि कोई तो व्यापार चाहिए ना, ये करो, अमकाम का काम करो, ये व्यापार करो, ऐसा तो कोई विषय चाहिए। क्योंकि कोई व्यापार रहे बिना, कार्य रहे बिना नियोग हो नहीं सकता। कैसे बता रहे ही, क्योंकि नियुज्यमान पुरुषः, क्योंकि जो पुरुष नियुक्त करता है, नियुक्त करने वाला, तो नियुज्यमान पुरुषः क्या करता है वो, कस्मिंश्चित् स्वव्यापारे, कोई न कोई किसी न किसी अपने व्यापार में, कुरु इति आगे वाले को बताता है, कुरु ये करो, ये व्यापार है ये करो। तो नियुक्त करने वाला, जिसको नियुक्त करना है, जिसके लिए नियोग बताना है, जिसके लिए विधि बताना है, उसके लिए वो नियुक्ता पुरुष, नियोग करने वाला पुरुष क्या करता है कि किसी न किसी अपने व्यापार में उसको लगा देता है, ये करो करके। तो वही करे, ही नियुज्यमान पुरुषः कस्मिंश्चित् स्वव्यापारे, किसी न किसी अपने व्यापार में, कुरु इति ये अमुक काम करो, इस प्रकार से नियुज्यते नियुक्त किया जाता है। उस प्रकार वेदांत वाक्यों में अमुक व्यापार करो, ऐसा कोई तो व्यापार है ही नहीं है, क्योंकि वहां तो केवल ज्ञान की बात है, जानना है केवल, करना कुछ नहीं है, वही बात। इसलिए नियोग नहीं है, और नियोग नहीं है, कोई एक नियोग नहीं है, तो एक वाक्यता हो नहीं सकती। किनकी, आकारवद वाक्यों की और निराकार वाक्यों की। अर्थात उपासनादि प्रकरणों में जो आकारवद वाक्य है वो उपासना में उनका तात्पर्य है, दोनों की एक वाक्यता हो नहीं सकती, यह अभिप्राय। तो पंक्ति को देखिए, ही नियुज्यमान पुरुषः कस्मिंश्चित् स्वव्यापारे कुरु इति नियुज्यते, लग गया। तो ये जो अंतिम आया नियुज्यते वगैरह, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखेंगे छोटी सी। तथा ब्रह्मवाक्येषु कश्चित् व्यापारः न दृश्यते, कश्चित् व्यापारः न दृश्यते, अर्धविराम, येन विधि संभवेत्, येन विधि संभवेत्, पूर्णविराम। अतः अतः ब्रह्मवाक्येषु, ब्रह्मवाक्येषु न नियोगः, न नियोगः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो जैसे अभी भाष्य पंक्ति में कहा था कि कोई अपने व्यापार में करो ऐसा करके लगाता है, उस प्रकार ब्रह्म वाक्यों में कश्चित् व्यापार न दृश्यते, कोई व्यापार दिखाई नहीं देता है कि जिससे विधि हो सके। अतः ब्रह्म वाक्यों में नियोग नहीं है, नियोग मतलब विधि नहीं है, यह बात बता दी। ठीक है, चलिए आगे। अब पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है, भाई ननु
द्वैत प्रपंच विलय नियोग विषय भविष्यति। अभी अभी बताया ना कि नियोग का विषय कुछ नहीं है करके ब्रह्म वाक्यों में, वो बोल रहा है क्यों नहीं है, नियोग के लिए विषय है, विधि के लिए विषय है। कैसे? वो कह रहा है ननु से। तो ननु इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप। और ननु के पहले छोटा सा वाक्य, विषयम शंकते, कि वह नियोग विषयम शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि नियोग के लिए विषय नहीं, ऐसा नहीं है विषय, जबकि सिद्धांति ने कहा नियोग का विषय नहीं है। विधि के लिए कोई व्यापार आदि विषय नहीं है, वेदांत वाक्यों में व्यापार कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता है क्या है? तब कर रहा है ननु द्वैत प्रपंच विलय नियोग विषय भविष्यति। नियोग का विषय, विधि का विषय, कुछ करना ऐसा विषय है। क्या है? द्वैत प्रपंच विलय, द्वैत प्रपंच का विलय, विलय मतलब नाश, निवृत्ति। तो दो अविद्या और अविद्या का कार्य रूप द्वैत प्रपंच है, उसका विलय, उसका नाश, उसकी निवृत्ति किए बिना ब्रह्मबोध हो ही नहीं सकता है। और यदि ब्रह्मबोध की कामना है, इच्छा है, तो द्वैत प्रपंच का नाश करना पड़ेगा। तो द्वैत प्रपंच का नाश करने के लिए कोई तो विधि चाहिए, अतः विधि का विषय नियोग का विषय बन गया द्वैत प्रपंच का विलय। अतः नियोग हो सकता है, और नियोग हो सकता है तो एक वाक्यता उन वाक्यों की बन सकती है, ऐसा अभिप्राय एक पूर्व पक्षी का। ननु द्वैत प्रपंच विलय नियोग विषय भविष्यति। कैसे? उसको और स्पष्ट कर रहा है वो पूर्व पक्षी। अप्रविलापिते ही द्वैत प्रपंचे ब्रह्म तत्वावबोध न भवति। अतः ब्रह्म तत्वावबोध प्रत्यनीक भूतः द्वैत प्रपंच प्रविलाप्य। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहा है वो, अप्रविलापेति ही द्वैत प्रपंचे, सती सप्तमी, द्वैत प्रपंच का लय निवृत्ति नाश किए बिना, अप्रविलापिति, नाश यदि नहीं किया है तो क्या नहीं होगा फिर? तो ब्रह्म तत्व अवबोध न होती, ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, अखंड एक रस ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए प्रतिबंधक है द्वैत प्रपंच, तो उसका नाश किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो द्वैत प्रपंच का विनाश करना है, उसके लिए नियोग चाहिए, तो नियोग का विषय बन गया द्वैत प्रपंच का विलय। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। अप्रविलापिति द्वैत प्रपंचे, द्वैत प्रपंच का लय विनाश निवृत्ति किए बिना ब्रह्म तत्वावबोध न भवति, ब्रह्मावबोध, ब्रह्म का ज्ञान हो नहीं सकता। अतः इसलिए ब्रह्म तत्व अवबोध मतलब ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म रूप वस्तु का अवबोध मतलब ज्ञान, साक्षात्कार, उसके लिए प्रत्यनीक भूत द्वैत प्रपंच, द्वैत प्रपंच इसका विशेषण है, प्रत्यनीक भूत मतलब, तो प्रत्यनीक भूत इसका अर्थ लिखिए प्रतिबंधकी भूत, प्रतिबंधकी भूत। ठीक है, देखिए भाई, अतः पंक्ति को देखिए, ब्रह्म तत्वावबोध प्रत्यनीक भूत, ब्रह्म तत्व का अवबोध के लिए प्रतिबंधकी भूत है, आड़ आने वाला है, प्रतिबंध लगाने वाला है। कौन? द्वैत प्रपंच। अतः उसका विलाप करना आवश्यक है, प्रविलाप्य, विलाप करना, निवृत्ति करनी आवश्यक है। तो बोलेंगे अच्छा, तो उन्होंने नियोग का विषय बता दिया, द्वैत प्रपंच का विलय, उसको दृष्टांत से समझा रहा है वो पूर्व पक्षी। पंक्ति की, यथा स्वर्ग कामस्य यागः अनुष्ठातव्यः उपदिश्यते एवं अपवर्ग कामस्य प्रपंच विलयः। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है यथा वगैरह, तो यथा के पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, उक्तम अर्थम
उक्तम अर्थम वैदिक उदाहरणेन स्फुटयति। वैदिक उदाहरणेन स्फुटयति यथा इति। ठीक है। उक्तम अर्थम, अभी ऊपर बताया हुआ अर्थ वैदिक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, यथा जिस प्रकार स्वर्ग कामस्य, जिसको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग की इच्छा है, उसके लिए याग का क्या करना पड़ता है? अनुष्ठान। याग का अनुष्ठान किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति हो नहीं सकती। ठीक। तो स्वर्ग काम से याग अनुष्ठातव्य, अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा उपदेश श्रुति करती है, उपदिश्यते। एवं ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार अपवर्ग कामस्य, अपवर्ग मतलब मोक्ष, जिसको मोक्ष की कामना है, मोक्ष की इच्छा है, उसके लिए श्रुति उपदेश करती है। किसका? प्रपंच प्रविलयः उपदिश्यति, इसको ले आना अनुवृत्ति। तो एवं अपवर्ग कामस्य प्रपंच प्रविलयः उपदिश्यते। प्रपंच का प्रविलय, प्रविलय शब्द का अर्थ नाश, निवृत्ति का उपदेश श्रुति कर रही है, और उसका उपदेश करने के लिए बता रही है, अर्थात नियोग तो बन गया, नियोग का विषय हो गया, प्रपंच का विलय, प्रपंच की निवृत्ति, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। और बता रहा है भाई कोई, यथाच तमसी व्यवस्थितम घटादि तत्वम अभूत समानेन तत्प्रत्यनीकभूतम तमः प्रविलाप्यते एवं ब्रह्म तत्वम अवबुभूत समानेन तत्प्रत्यनीकभूतः प्रपंचः प्रविलापयितव्यः। ठीक। देखो, यथाच, तो यथाच इत्यादि जो पंक्ति है उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, स्वर्गम प्रति, स्वर्गम प्रति यागस्य साधनत्वात्, यागस्य साधनत्वात् तत्र नियोगः घटते, तत्र नियोगः घटते, पूर्ण विराम। प्रकृते, प्रकृते काम्यमान उपायत्वाभावात्, काम्यमान उपायत्वाभावात् कुतः नियोगः स्यात्, कुतः नियोगः स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य प्रतिबंध निवृत्तितया, प्रतिबंध निवृत्तितया प्रपंचलयस्य, प्रपंचलयस्य अनुष्ठेयत्वम्, अनुष्ठेयत्वम् लौकिक दृष्टान्तेन दर्शयति, लौकिक दृष्टान्तेन दर्शयति यथा च इति। ठीक। देखो भाई अर्थ, तो जो उसने बताया वैदिक दृष्टांत देकर ऊपर की पंक्ति में पूर्व पक्षी ने क्या, कि जैसे स्वर्ग की कामना वाले को याग अनुष्ठान करना चाहिए, याग का विधान होता है, श्रुति उपदेश करती याग करो करके, तब उस पर पुनः उसको कोई आक्षेप करेगा, अरे भाई वो जो तुम दृष्टांत दे रहे हो वहां तो घटित होता है नियोग, क्योंकि स्वर्ग के लिए साधन है याग, अतः याग करो ऐसा तो विधान हो सकता है, नियोग हो सकता है। उस प्रकार यहां पर पंक्ति देखिए अवतरण की, स्वर्गम प्रति यागस्य साधनत्वात्, स्वर्ग के प्रति याग क्या है? साधन है, इसलिए उसके बारे में तत्र नियोग घटते, विधान हो सकता है कि करो करके, किंतु प्रकृत प्रसंग में काम्यमान जो मोक्ष है और उस मोक्ष का
साधन कोई याग आदि तो बताया नहीं, और प्रपंच का विलय ये तो साधन थोड़ी है। और यदि साधन नहीं है, स्वर्ग के लिए जैसा साधन याग है, उस प्रकार ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रपंच का विलय ये तो कोई साधन थोड़ी है। यदि साधन होता तो वहां पर भी नियोग घटित होता, नियोग बन पाता, विधि बन पाती, किंतु साधन तो नहीं है। तब उस पर वो बोलता है पूर्व पक्षी, भले साधन नहीं है, साधन नहीं रहने पर भी प्रतिबंध यदि कोई आता है तो साध्य सिद्ध नहीं होता है, और उस साध्य सिद्ध करने के लिए यदि प्रतिबंध है तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए भी तो विधि हो सकती है। उस बात को बताने के लिए वो दृष्टांत दे रहा है व्यवहार का। पूर्व पक्षी पंक्ति देखिए, स्वर्गम प्रति आगस्य साधनत्वात् तत्र नियोग घटते प्रकृते काम्यमान उपायत्वाभावात्। काम्यमान इच्छा का विषय जो मोक्ष वगैरह है, उसके लिए प्रपंच के विलय तो कोई उपाय नहीं है। उपायत्वाभावात् कुतः नियोग, कैसा नियोग यहां पर हो सकता है, विधि हो सकती है, ऐसी कोई शंका करता है, उसके लिए उत्तर देता है क्या, प्रतिबंध निवृत्तितया प्रपंचस्य अनुष्ठेयत्व। प्रपंच का विलय करना है क्योंकि प्रपंच प्रतिबंध की भूत है, तो प्रतिबंध निवृत्ति के रूप में क्या प्रपंच का लय के बारे में लय करने के लिए अनुष्ठान आवश्यक है, और उसको बताने के लिए विधि की आवश्यकता है। अतः नियोग का विषय बन जाएगा यहां पर भी। अनुष्ठेयत्वम लौकिक दृष्टांत दर्शयति, बोलेंगे इसके लिए व्यवहार का कोई दृष्टांत हो तो बताओ। तब बता रहे यथाच तमसी व्यवस्थितम घटादि तत्वम अवूत्समानेन, दृष्टांत दे रहे। जैसे अंधकार में रखा है कौन, घट, और उस घट को जानना चाहता है कोई व्यक्ति, तो घट को जानने के लिए ज्ञान करना है, घट का ज्ञान ही करना है, उसके लिए कोई क्रिया तो करनी नहीं है, फिर वह विधान तो विधि तो हो नहीं सकती। तो वो बोलता है यहां पर भी विधि होगी कि भले ज्ञान के लिए विधि नहीं होती है तो भी घट ज्ञान जिसको चाहिए उसके लिए प्रतिबंध की भूत बैठा हुआ है वहां पर, कौन, अंधकार, और उस अंधकार की निवृत्ति के लिए विधान हो सकता है। अरे भाई वहां टॉर्च लगाओ, मतलब अंधकार का नाश हो जाएगा, ऐसा विधान हो सकता है ना, तब तुमको घट का ज्ञान होगा, है कि नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान तुमको चाहिए तो ज्ञान है, किंतु उस ज्ञान के लिए प्रतिबंध की भूत बैठा है, कौन, द्वैत प्रपंच, और उसके निवृत्ति के लिए तो नियोग विधि तो चाहिए। अतः यहां पर नियोग है, नियोग का विषय है द्वैत प्रपंच का विलय। तो कैसा कहते हो तुम सिद्धांति लोग की नियोग का अभाव है करके, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। संगति लग रही ना, पंक्ति को देखिए, यथाच तमसी, तमसी अंधकारे, व्यवस्थितम, व्यवस्थित मतलब स्थापितम, रखा हुआ, कौन, घटादि, और उस घटादि तत्वम अवबुत्समानेन पुरुषेन। घटादि तत्वम, तत्वम शब्द का अर्थ या वस्तु, घटादि वस्तु को, घटादि पदार्थ को जानने की इच्छा करने वाले पुरुष के द्वारा अवुत्समानेन क्या किया जाता है, तत्प्रत्यनीक भूतम, है कि नहीं, प्रत्यनीक भूतम का अर्थ लिखिए प्रतिबंधकी भूतम। उस ज्ञान के लिए प्रतिबंध की भूत है तमह प्रविलाप्यते, तम अंधकार, उसकी निवृत्ति की जाती है। ठीक है, अंधकार में रखे हुए घट को जानने की इच्छा करने वाले पुरुष के द्वारा उस जानने के लिए प्रतिबंध की भूत ऐसा जो तम अंधकार, उसका नाश उसके द्वारा किया जाता है, प्रविलाप्यते, ये दृष्टांत हुआ। एवं इसी प्रकार ब्रह्म तत्वम अवूत्समानेन, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म रूप वस्तु, ब्रह्म का ज्ञान करने की इच्छा वाला पुरुष, ब्रह्म ज्ञान जिसको चाहिए, ऐसे पुरुष के द्वारा ब्रह्म तत्वम अवूत्समानेन पुरुषेन, क्या जी, तत्प्रत्यनीक भूत प्रपंच, उस ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रत्यनीक भूत अर्थात प्रतिबंध की भूत जो प्रपंच, द्वैत प्रपंच, प्रविलापयितव्य, उसका विनाश निवृत्ति करनी चाहिए। ठीक है ना। अतः नियोग का विषय बन गया प्रपंच का विलय, ये कह दिया किसने, पूर्व पक्षी ने। इतनी बात लगी, आगे चलिए। ब्रह्म स्वभावो ही प्रपंच अर्धविराम, न प्रपंच स्वभावम ब्रह्म,
तेन नाम रूप प्रपंच प्रविलापनेन ब्रह्म तत्वावबोध भवति इति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, ब्रह्म स्वभाव ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। ननु ननु प्रपंच विलये, प्रपंच विलये ब्रह्मलय स्यात्, ब्रह्मलय स्यात् अर्धविराम अभेदात् इति अतः आह, इति अतः आह ब्रह्म स्वभाव इति। ठीक है, देखो भाई, उस पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है, जिसका उत्तर वो पूर्व पक्षी दे रहा है ब्रह्म स्वभाव इत्यादि पंक्ति से, भाष्य पंक्ति से। तो क्या, तो कोई पूछेगा उस पूर्व पक्षी को, ननु प्रपंच विलय, प्रपंच का विलय तुम मान रहे हो, प्रपंच की निवृत्ति करना पड़ेगी, नाश करना पड़ेगा, ये बोल रहे हो। तो ये पूर्व पक्षी समझ लीजिए, तुम्हारे कहने के अनुसार प्रपंच का प्रविलय कर लेंगे, नाश कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान करने के लिए प्रपंच का नाश करेंगे। अरे भाई अरे भाई, प्रपंच का यदि विलय करेंगे, नाश करेंगे, तो ब्रह्म का भी नाश हो जाएगा, इसका क्या करोगे? तो बोलेंगे प्रपंच का विलय करने से ब्रह्म का नाश कैसा होगा? इसलिए होगा कि क्या, अभेदात, वह दे ना वहां पर अवतरण में, ननु प्रपंच विलये ब्रह्मलय स्यात्, क्यों? अभेदात, प्रपंच का विलय करेंगे तो ब्रह्म का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म का अभेद है प्रपंच के साथ, प्रपंच का अभेद है ब्रह्म के साथ, दोनों का अभेद है, क्योंकि कार्य है प्रपंच, कारण है ब्रह्म, और कार्य कारण का क्या होता है? अभेद। उपादान कारण और कार्य का अभेद होता है, और अभेद होने के कारण यदि तुम पूर्व पक्षी प्रपंच का नाश करना आवश्यक ऐसा कहोगे, तो प्रपंच का नाश करने पर ब्रह्म का भी क्या होगा? नाश होगा, क्योंकि ब्रह्म के साथ अभेद है प्रपंच का, है। तब कैसा कह रहे हो तुम कि प्रपंच का विलय करना आवश्यक है और उनकी उसके लिए नियोग है करके? ये आक्षेप किया पूर्व पक्षी के ऊपर, उसका उत्तर दे रहे हो भाष्य पंक्ति से, ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच अर्धविराम न प्रपंच स्वभावम ब्रह्म। वो कहता है ब्रह्म स्वभाव, स्वभाव अर्थात स्वरूप, स्वभाव शब्द का अर्थ क्या करेंगे? स्वरूप। तो ब्रह्म स्वरूप ही प्रपंच, प्रपंच कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है। कौन? प्रपंच। प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ये बात सही बराबर है, किंतु न प्रपंच स्वभावम ब्रह्म, ब्रह्म प्रपंच स्वरूप वाला नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप क्या? प्रपंच, ऐसा नहीं। हां, प्रपंच का वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्म, ये सब ठीक है, किंतु ब्रह्म का स्वरूप प्रपंच है, ये बात नहीं। उदाहरण, मिट्टी और घट, तो घट का स्वरूप क्या है? मिट्टी ही है, मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है। कौन? घट, ये ठीक है, किंतु मिट्टी का स्वरूप क्या है ऐसा कोई पूछेगा तो ये नहीं कह सकते कि मिट्टी का स्वरूप क्या है? घट, ये नहीं कह सकते। घट आकार नहीं है तो भी मिट्टी है, लग गया ना? ये बात समझ में आई? अतः मतलब क्या, कार्य जो होता है वो कारण स्वरूप होता है, किंतु कारण कार्य स्वरूप नहीं होता है। यहां पर कार्य है द्वैत प्रपंच, कारण है ब्रह्म, तो कार्य द्वैत प्रपंच का लय करने के बाद भी ब्रह्म का लय नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप प्रपंच नहीं है। यदि ब्रह्म का स्वरूप ही प्रपंच होता तब तो प्रपंच का लय करने के बाद ब्रह्म का लय होने की आपत्ति आती, किंतु ब्रह्म का स्वरूप प्रपंच नहीं है। हां, प्रपंच का स्वरूप ब्रह्म है, तो घट का स्वरूप मिट्टी है, किंतु घट का नाश करने पर मिट्टी का नाश थोड़ी होता है। बात समझ में आई ना? इसीलिए प्रपंच का लय करने के बाद ब्रह्म का लय होगा, ऐसा जो तुम सिद्धांति लोग हमारे ऊपर, पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप कर रहे हो, वो तुम्हारा आक्षेप ठीक नहीं है। ये उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी।
पंक्ति देखिए, ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच, न प्रपंच स्वभावम ब्रह्म। फिर ऐसे क्या होगा, तेन नाम रूप प्रपंच प्रविलापनेन, नाम रूपात्मक प्रपंच का लय करने से ब्रह्म तत्वावबोध भवति, ब्रह्म तत्व का नाश नहीं होगा, ब्रह्म तत्व का अवबोध, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। अतः प्रपंच का विलय करना आवश्यक है, और विलय यही नियोग के लिए विषय मिल गया, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। किंतु ये जो पंक्ति है ना, ब्रह्म स्वभाव ही प्रपंच न प्रपंच स्वभाव ब्रह्म इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। कारणम ही कार्यस्य स्वरूपम, कार्यस्य स्वरूपम अर्धविराम, अतः कार्यनाशे अपि, कार्यनाशे अपि कारणस्य न लयः, कारणस्य न लयः पूर्ण विराम। यथा यथा घटः मृदात्मकः, घटः मृदात्मकः अर्धविराम, न मृद घटात्मिका, न मृद घटात्मिका इति न घटलये लीयते, न घटलये लीयते अर्धविराम। तथा तथा प्रपंचः ब्रह्मोपादानकत्वात्, ब्रह्मोपादानकत्वात् ब्रह्मात्मकः, ब्रह्मात्मकः अर्धविराम, न प्रपंचात्मकं ब्रह्म, न प्रपंचात्मकं ब्रह्म इति न प्रपंचलये लीयते, न प्रपंचलये लीयते इति पूर्वपक्षस्य आशयः, पूर्वपक्षस्य आशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ, कारणम ही कार्य से स्वरूपम, कारण जो होता है ना वो कार्य का स्वरूप है। जैसे कार्य हुआ घट, घट का स्वरूप क्या है, कारण मिट्टी, कारणम ही कार्य स्वरूपम, अतः कार्य नाशापि, कार्य घट का नाश होने पर भी कारणस्य न लय, कारण मिट्टी का नाश नहीं होता है, वही उसी को घटा रहे। यथा घटः मृदात्मक, घट का स्वरूप क्या है, मिट्टी स्वरूप है, मृदात्मक, न मृद घटात्मिका, किंतु मिट्टी क्या है जी, घट रूप है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि घट का आकार के बिना भी मिट्टी के अस्तित्व है, किंतु घट का अस्तित्व मिट्टी के बिना नहीं है। अतः घट मिट्टी स्वरूप है, किंतु मिट्टी घट स्वरूप नहीं है। न मृद घटात्मिका इति न घट लय लीयते, इसलिए घट का लय होने पर भी, घट का नाश होने पर भी मिट्टी का नाश नहीं होता है। दृष्टांत हुआ। तथा प्रपंच उपादानकत्वात्, प्रपंच का उपादान कारण कौन है, ब्रह्म, इसलिए प्रपंच ब्रह्मात्मक, प्रपंच का स्वरूप क्या है, ब्रह्म, न प्रपंचात्मक ब्रह्म, किंतु ब्रह्म का स्वरूप क्या है, प्रपंच, ऐसा नहीं। इति न प्रपंच लय लीयते, इसलिए प्रपंच का लय होने पर भी ब्रह्म का लय नहीं होगा। हो गया, यह आक्षेपकर्ता का आशय है। पंक्ति देखिए, ब्रह्म स्वभावो ही प्रपंच,
न प्रपंच स्वभावम ब्रह्म ये न तेन, ऐसा होने से नाम रूप प्रपंच प्रविलापने न, नाम रूप प्रपंच का विलाप लय होने पर भी ब्रह्म का लय नहीं होगा। और फिर नाम रूप प्रपंच का लय होने से ब्रह्म तत्व का अवबोध हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने के लिए प्रपंच का लय आवश्यक है, जो कि प्रतिबंधकीभूत है। अतः उसको बताने के लिए नियोग आवश्यक है। और एक नियोग होने के कारण आकारवद वाक्य की और निराकार वाक्य की एक वाक्यता हो सकती है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। लग गया पंक्ति, आगे चलिए। अत्र वयम पृच्छामः, लग गया। अब अत्र वयम इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांती अब बोल रहे हैं, और ये जो पंक्ति है ना अत्र इत्यादि, उस अत्र के पहले एक वाक्य लिख लेते छोटा सा। वेदांतानाम द्वैत लय नियोग निष्ठत्वेन एक वाक्यत्वं शंकितम, एक वाक्यत्वं शंकितम तत्प्रति आह, तत्प्रति आह अत्र इति। ठीक, देखो भाई, तो सिद्धांती बोल रहे किसके लिए? तो जिन्होंने ये बात कही है उसके लिए। अभी ऊपर तक क्या बात कही, थोड़े में लिख दिया कि वेदांतानाम द्वैत लय नियोग निष्ठत्वेन एक वाक्यत्व, वेदांतानाम एक वाक्यत्व। वेदांत वाक्यों के साथ सभी वाक्यों की क्या है? एक वाक्यता है। कैसे? द्वैत लय नियोग निष्ठत्वेन, द्वैत का लय का नियोग है और उसको आधार बनाकर एक वाक्यता होती है, ऐसी जिसने शंका की है, बात उठाई है, उसके प्रति अब सिद्धांती बोल रहे हैं। तो वही लिखा अत्र वयम पृच्छामः, या इस बारे में हम पूछते हैं क्या? कोयम प्रपंच प्रविलय नाम। तो हे पूर्व पक्षी, पहले ये बात बताओ कि प्रपंच का विलय करके ही तुम ब्रह्म ज्ञान होता है ऐसा कह रहे हो, किंतु प्रपंच का प्रविलय करना, प्रविलय मतलब नाश, निवृत्ति, तो उसका स्वरूप क्या है वो बताओ। प्रपंच का प्रविलय करना मतलब क्या करना ये बताओ। कह अयम प्रपंच प्रविलय नाम, अयम प्रपंच प्रविलय नाम कह, प्रपंच का प्रविलय करना, निवृत्ति करना है क्या चीज? तो विकल्प करके सिद्धांत ही पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को, क्या? किम अग्नि प्रताप संपर्कात घृत काठिन्य प्रविलय इव प्रपंच प्रविलय कर्तव्य। एक पहला विकल्प, अहोस्वित एकस्मिन् चंद्रे तिमिर कृत अनेक चंद्र प्रपंचवत अविद्याकृत ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंच विद्या प्रविलापयितव्य इति। ये दो विकल्प किए भाई, एक एक का विचार करेंगे। तो पहला देखिए, किम क्या अग्नि प्रताप संपर्कात, अग्नि प्रताप, प्रताप शब्द का अर्थ है प्रकर्षेण ताप अर्थात उष्णता, संपर्कात का अर्थ है संयोगात। अग्नि की उष्णता का संयोग होने से घी का काठिन्य क्या होता है? उसका प्रविलय होता है, काठिन्य चला जाता है। तो घृत काठिन्य प्रविलय इव, ये दृष्टांत हुआ, जैसे घी का काठिन्य का नाश हो जाता है उस प्रकार इव प्रपंच प्रविलय कर्तव्य, उस प्रकार प्रपंच यह सत्य है और उसका नाश करना है। इस प्रकार का प्रपंच का विलय नाश तुम चाहते हो क्या? पहला विकल्प प्रपंच प्रविलय कर्तव्य। एक बात, अहोस्वित अथवा एकस्मिन् चंद्रे, दृष्टांत दे रहे,
चंद्र एक है, किंतु किसी व्यक्ति के नेत्र में दोष हो गया और वो चंद्र को देख रहा है। चंद्र तो एक है वस्तुतः, किंतु उसको कई चंद्र दिखाई दे रहे, हजारों चंद्र दिखाई दे रहे, नेत्र में दोष होने के कारण। तो जैसे चंद्र एक होता हुआ भी अनेक दिखाई दे रहे, वह अविद्या का कार्य है, अध्यस्त है। ठीक है ना? तो पंक्ति देखिए, एकस्मिन् चंद्रे तिमिरकृत अनेक चंद्र प्रपंचवत। तिमिरकृत, तिमिर नेत्र दोष, उसके द्वारा किया गया जो अनेक चंद्र का दिखना, तो अनेक चंद्र प्रपंचवत, ये दृष्टांत हुआ। अविद्याकृत ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंच, अविद्या के द्वारा बनाया गया जो ब्रह्म में नाम रूपात्मक प्रपंच। फिर उसका क्या करना है? विद्या प्रविलापयितव्य, विद्या के द्वारा ज्ञान संपादन करके उसका क्या करना है? बात करना है, निवृत्ति करनी है। इस प्रकार का प्रपंच प्रविलय चाहते हो क्या तुम? जैसे चंद्र एक होने पर भी नेत्र दोष के कारण अनेक दिखाई दे रहा है, फिर नेत्र दोष की निवृत्ति करके बस वो भ्रम निवृत्त करना है केवल दृष्टांत में। उस प्रकार अविद्या के द्वारा बनाया गया ब्रह्म स्वरूप में जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, फिर उस प्रपंच का विद्या के द्वारा केवल निवृत्ति उसकी करनी है, भ्रम केवल निवृत्त करना है। इस प्रकार का प्रपंच प्रविलय चाहते हो क्या? दो में से कौन चाहते हो? ये पूछने का अभिप्राय। ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंच विद्या ज्ञानेन प्रविलापयितव्य, निवृत्ति करना अपेक्षित है, ऐसा अभिप्राय है क्या तुम्हारा? दो विकल्प। तो ये जो आया ना भाई, विद्या प्रविलापयितव्य, दो विकल्प की, उसके आधार पर एक वाक्य लिखेंगे तो दो विकल्पों का अभिप्राय समझ में आएगा। लिखते हैं, वास्तवस्य अवास्तवस्य वा, अवास्तवस्य वा द्वैतस्य लयः, द्वैतस्य लयः नियोग विषयत्वेन, नियोग विषयत्वेन इष्टः, इष्टः इति विकल्पार्थः, विकल्पार्थः पूर्ण विराम। आद्यम अनुद्य, आद्यम अनुद्य प्रति आह तत्र यदि इति, पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो दो विकल्प किए सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के प्रति। क्या? कि वास्तवस्य अवास्तवस्य वा द्वैतस्य लयः। तो कैसा? वास्तवस्य द्वैतस्य लयः, क्यों? अवास्तवस्य द्वैतस्य लयः, अर्थात द्वैत प्रपंच जो है वो वास्तव है कि अवास्तव है? उस द्वैत प्रपंच को, जगत को सत्य समझकर उसका लय करना चाहते हो, या द्वैत प्रपंच अवास्तव है, कल्पित है, उसका लय करना चाहते हो? दो विकल्प किए ना, ये दो विकल्पों का अभिप्राय है। पहले विकल्प का अभिप्राय वास्तविक द्वैत प्रपंच है, उसका निवृत्ति होनी आवश्यक है, ऐसा ही पूर्व पक्षी तुम्हारा अभिप्राय है क्या? एक बात। कि वह दूसरा विकल्प करके पूछा है कि द्वैत प्रपंच जो दिखाई दे रहा है वह अवास्तव है और उसकी ज्ञान के द्वारा निवृत्ति करना चाहते हो, ऐसा तुम्हारा अभिप्राय है क्या? दो बात। वास्तवस्य अवास्तवस्य वा द्वैतस्य लयः, वो लय नियोग विषय, और वह लय नियोग का विषय है, अर्थात नियोग का विषय के रूप में, विधि का विषय के रूप में लय तुमको लिए, लय तुम्हारे लिए इष्ट है, निवृत्ति तुम्हारे लिए इष्ट है, लेकिन वह निवृत्ति किस प्रकार की? सत्य प्रपंच की निवृत्ति तुमको इष्ट है प्रपंच को सत्य समझकर, या प्रपंच कल्पित है उसकी निवृत्ति तुमको नियोग का विषय के रूप में इष्ट है? ये दो प्रश्न। इति विकल्पार्थ, उसमें से यदि पहला विकल्प वो मानता है कि द्वैत प्रपंच जगत सत्य है और उसकी नाश निवृत्ति किए बिना अद्वैत बोध नहीं होगा, अतः उस द्वैत प्रपंच का, सत्य द्वैत प्रपंच का विलय करने के लिए नियोग है, विधि है,
ऐसा यदि कहना चाहता है पूर्व पक्षी तो उसके लिए बोल रहे आगे तत्र यदि इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, तत्र यदि तावत विद्यमान अयम प्रपंच देहादि लक्षण आध्यात्मिक बाह्यश्च पृथ्व्यादि लक्षण प्रविलापयितव्य इति उच्चेत। है कि नहीं? ऐसा या तक अनुवाद हुआ है कि नहीं? इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी तुम कहना चाहोगे तो किस प्रकार पंक्ति में दे रहे, किंतु पहले शब्दों का, पंक्ति के शब्दों का अन्वय। तत्र यदि तावत विद्यमान अयम, या तक सरल है, फिर एक शब्द छोड़कर देहादि लक्षण आध्यात्मिक पीछे प्रपंच आगे च पृथ्व्यादि लक्षण पीछे बाह्य आगे प्रविलापयितव्य आगे सरल है इति उच्चेत। यहां तक ही पढ़े हम लोग, इतने का अर्थ पहले देखेंगे। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई है ना तत्र यदि, उसके पहले एक वाक्य और लिखते हैं अवतरण। सत्यस्य प्रपंचस्य लये विधि, सत्यस्य प्रपंचस्य लये विधि अथवा कल्पितस्य इति विकल्प्य आद्यम दूषयति। आद्यम दूषयति तत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सत्य प्रपंच का लय में विधि मानते हो अथवा कल्पित प्रपंच का, प्रपंच कल्पित है उसका लय में विधि मानते हो, ऐसा विकल्प करके आद्य पहला यदि मानता है वो तो उसको खंडित कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, तत्र यदि तावत, सबसे पहले तो विद्यमान अयम देहादि लक्षण आध्यात्मिक प्रपंच, पूर्व कौन बोलतात, तत्र यदि तावत विद्यमान, विद्यमान है, वास्तविक है, सत्य है, कौन, यह देहादि लक्षण आध्यात्मिक, देहादि स्वरूप, लक्षण मतलब स्वरूप, देहादि स्वरूप आध्यात्मिक प्रपंच और पृथ्व्यादि स्वरूप बाह्य प्रपंच सत्य है, विद्यमान है और उसका लय अपेक्षित है, प्रविलापयितव्य, उसकी निवृत्ति करनी चाहिए। इति उच्चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तब स पुरुष मात्रेण अशक्य प्रविलापयितुम इति तत् प्रविलयोपदेश अशक्य विषय एव स्यात्। खंडन कर रहे, थोड़ा अन्वय करेंगे। सह पुरुष मात्रेण, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रविलापयितुम पीछे अशक्य आगे, इति तत्प्रविलयोपदेश अशक्य विषय एव स्यात्। ठीक, अर्थ देखो भाई, सह प्रपंच विलय पुरुष मात्रेण प्रविलापयितुम अशक्य। पुरुष मात्रेण मतलब पुरुष के द्वारा उसका लय होना संभव नहीं है। कितना भी सामर्थ्यशाली पुरुष हो और सब मिलकर भी यदि करने का प्रयास करेंगे और प्रपंच को सत्य मानेंगे और उसका नाश करने का प्रयास करेंगे, नाश हो नहीं सकता है। किस किस का नाश करोगे? घट फोड़ोगे, मठ तोड़ोगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, भूत, भौतिक प्रपंच, कैसा उसका विनाश कर पाओगे? लय उसका हो ही नहीं पाएगा। स पुरुष मात्रेण प्रविलापयितुम, उसका नाश करने के लिए अशक्य, असंभव है। और यदि ऐसी स्थिति में भी यदि विधान होगा
तो विधान कैसा माना जाएगा? अशक्य विषय विधि। अशक्य, जिसका विषय शक्य नहीं है, ऐसे के लिए विधान कर रही श्रुति, ये कहना पड़ेगा फिर। और ऐसे अशक्य के बारे में भी विधान होगा तो अप्रामाणिक माना जाएगा वेद, ये सब आएगा। तो प्रविलापयितुम अशक्य इति तत्प्रविलयोपदेश, उस प्रपंच का विलय का, प्रविलय का, नाश का उपदेश अशक्य विषय एव स्यात्, उसका विषय क्या हो जाएगा? अशक्य हो जाएगा। और अशक्य विषय के बारे में तो श्रुति बता नहीं सकती, और बताएंगे तो अप्रमाणित हो जाएगी, ये सब दिक्कत आएगी। अतः प्रपंच को सत्य मानकर उसका विलय नहीं बोल सकते हैं। ठीक, ये बात अशक्य विषय एव स्यात् होगा इतना। तो अशक्य विषय एव स्यात् ये जो है ना, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, सत्यस्य वस्तुनः सत्यस्य वस्तुनः ज्ञानात् अध्वस्तेः, ज्ञानात् अध्वस्तेः अर्धविराम मुसलादिना च, मुसलादिना च कृष्ण द्वैत ध्वंस अयोगात्, कृष्ण द्वैत ध्वंस अयोगात्, अयोगात् नभोग्रसन विधिवत्, नभोग्रसन विधिवत् अशक्य विषय, अशक्य विषय अयम, अयम प्रपंच ध्वंस विधि ही स्यात्, प्रपंच ध्वंस विधि ही स्यात् इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पुरुष इसका नाश नहीं कर सकता है, क्यों? तब यहां पर बता दिया आपको टिप्पणी में, इसलिए कि प्रपंच को तुम सत्य मान रहे हो, और सत्य वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती है, कल्पित वस्तु की निवृत्ति ही ज्ञान से होती है, बराबर। तो सत्य वस्तु न ज्ञानात् अध्वस्ते, ध्वंस नहीं होता है। और फिर सत्य वस्तु की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ता है? क्रिया, मुसलादि, घट को निवृत्ति करनी, घट की, घट का नाश करना है, तो ज्ञान से नहीं होगा, मुसल मारना पड़ेगा, मुद्गर। तो मुसलादिना च कृष्ण द्वैत ध्वंस अयोगात्, और मुसलादि को लेकर या किसी शस्त्रास्त्र को लेकर समस्त द्वैत प्रपंच का नाश करने का प्रयास करोगे तो हो नहीं सकता। कृष्ण द्वैत ध्वंस अयोगात्, इसका मतलब प्रपंच का विलय होगा ही नहीं सत्य मानने पर। फिर वो कैसा हो जाएगा विधि? नभोग्रसन विधिवत अशक्य विषय। जैसे कोई विधान करे कि क्या, नभ मतलब आकाश, नभ मतलब क्या है? आकाश। जाओ देती गाड़ी। ठीक, चलो। नभोग्रसन विधिवत, यदि कोई विधान करे कि आकाश का ग्रहण करो, आकाश को निगल जाओ, खा लो, तो खाया जा सकता है क्या? निगलन हो सकता है क्या? नहीं, अशक्य विषय है ये विधि। उस प्रकार नभोग्रसन विधिवत अशक्य विषय अयम प्रपंच ध्वंस विधि, प्रपंच ध्वंस का विधि क्या हो जाएगा? अशक्य विषय हो जाएगा, ये बताया। लग गया जी? अच्छा, आगे एकेन च आदिमुक्तेन पृथ्व्यादि प्रविलय कृतः इति इदानीं पृथ्व्यादि शून्यम जगत अभविष्यत्। इतने के बावजूद भी यदि पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं नहीं, एक पुरुष भी ज्ञान के द्वारा प्रपंच का विलय कर सकता है, सत्य प्रपंच का, तो हो नहीं सकता, और मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तो समझ लीजिए कोई एक पहले मुक्त हो चुका है, शुक वामदेवादि। फिर हे पूर्व पक्षी, तुम्हारी दृष्टि से तो प्रपंच का क्या हुआ? नाश हो चुका है। फिर नाश हुआ है तो इस समय वो प्रपंच दिखना ही नहीं चाहिए, प्रतीत नहीं होना चाहिए, होता है नहीं होना चाहिए, जबकि हो रहा है। अतः सत्य प्रपंच का विलय, नाश हो ही नहीं सकता। वही कह रहे एकेन च आदि मुक्तेन, आदि सबसे पहले जो भी कोई मुक्त हुआ होगा, शुक वामदेवादि, उनके द्वारा
पृथ्व्यादि प्रविलय कृत, तो पृथ्व्यादि प्रविलय क्या हुआ, कर लिया, ऐसा तुम मानोगे, तब तो इदानीम पृथ्व्यादि शून्यम जगत अभविष्यत, पृथ्व्यादि शून्य जगत होना चाहिए, किंतु ऐसा तो है नहीं है। तात्पर्य प्रपंच को सत्य मानेंगे तो उसका विलय हो नहीं सकता। लग गया? अच्छा, आगे चलिए। अथ अविद्याध्वस्त ब्रह्मणि एकस्मिन् अयं प्रपंच विद्या प्रविलाप्यते इति ब्रूयात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, अथ इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, द्वितीयम अनुद्य दूषयति। द्वितीयम अनुद्य दूषयति अथ इति। ठीक है ना, मतलब दो विकल्प किए थे ना सिद्धांतियों ने, तो आप दूसरा विकल्प यदि मानने का प्रयास करता है वो, तो उसका अनुवाद करके उस पर भी दोष दे रहे सिद्धांती। तो पंक्ति देखिए भाष्य में, अथ अविद्याध्यस्तः ब्रह्मणि एकस्मिन् अयं प्रपंचः विद्यया प्रविलाप्यते इति ब्रूयात्। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है, तो अनुवाद किया, तो शब्दों का थोड़ा अन्वय, अथ एक दो शब्द छोड़कर एकस्मिन् पीछे, ब्रह्मणि पीछे, अविद्याध्यस्तः आगे, अयं प्रपंचः आगे सरल है। अथ मतलब यदि एकस्मिन् ब्रह्मणि, एक ब्रह्म में, अविद्या अध्यस्तः अयं प्रपंच, अविद्या के द्वारा अध्यस्त, अध्यस्त शब्द का अर्थ लिखिए आरोपित, कल्पित, बनाया गया, दिखाया गया, अविद्या अध्यस्त, अविद्या से आरोपित, अयम प्रपंच, यह प्रपंच, एक ब्रह्म में अविद्या के द्वारा आरोपित है, यह सब प्रपंच कल्पित है, अयम प्रपंच। फिर ऐसा जो प्रपंच है उसका विद्या प्रविलाप्यते, विद्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान संपादन करेंगे तो उसके द्वारा उसका क्या हो जाएगा, लय, निवृत्ति हो जाएगी। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प का क्या होता है, विलय, शुक्ति के ज्ञान से रजत का विलय, प्रविलाप्यते इति ब्रूयात्। ऐसा यदि वो पूर्व पक्षी बोलता है तो तब आगे करे, ततः ब्रह्म एव अविद्याध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन आवेदयितव्यम। शब्दों का थोड़ा अन्वय, ततः अविद्याध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन पीछे, ब्रह्म एव आवेदयितव्यम। ठीक, देखो भाई, ततः मतलब हे पूर्व पक्षी, तुम यदि दूसरा विकल्प मान रहे हो कि ब्रह्म के, उस ब्रह्म पर अविद्या के द्वारा प्रपंच कल्पित है और ज्ञान के द्वारा उसका क्या करना है, लय, तब तो वहां नियोग की जरूरत ही नहीं है। प्रपंच का लय करने के लिए विधि करने की जरूरत क्या है, केवल ब्रह्म ज्ञान संपादन हो गया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, बस हो गया, आपसे प्रपंच लय हो जाएगा। रज्जु का ज्ञान हुआ, सर्प काय को बचेगा, तो सर्प की निवृत्ति के लिए नियोग की जरूरत ही क्या है फिर, ये कह रहे सिद्धांति। ततः अविद्या अध्यस्त प्रपंच, अविद्या के द्वारा अध्यस्त आरोपित जो प्रपंच है, उस प्रपंच प्रत्याख्यानेन, प्रत्याख्यानेन इसका अर्थ लिखिए निषेधम कृत्वा, अविद्या के द्वारा आरोपित प्रपंच का केवल क्या करना है, निषेध। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला जो सर्प है, सर्प नहीं है, रज्जु है, इतना ही बताओ, रज्जु का ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं। तो निषेध कर दिया सर्प का, इतना ही करना है, क्रिया तो कुछ करनी नहीं, व्यापार तो नियोग हो नहीं सकता। तो अविद्या अध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन, प्रपंच का निषेध करके ब्रह्म एव आवेदयितव्यम, आवेदयितव्यम का अर्थ लिखिए, प्रतिपादयितव्यम।
मतलब केवल ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि उसका उपदेश किए बिना ज्ञान हो नहीं सकता। प्रपंच का लय करने के लिए नियोग की जरूरत नहीं, यह कहना है। तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान विधि का विषय नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। और प्रपंच ब्रह्म एव आवेदयितव्यम, ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना चाहिए, उसका ही उपदेश करना चाहिए, और किया भी है श्रुति ने। कैसी श्रुति? वो दिए रहे, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एक ही एक अद्वितीय ब्रह्म है, तत्सत्यम, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो, तत्त्वम असि इति। इस प्रकार आगे, तस्मिन् आवेदिते विद्या स्वयं एव उत्पद्यते। तस्मिन् आवेदिते, तस्मिन् ब्रह्मणि, आवेदिते, आवेदिते ज्ञाते या उपदिष्टे, ब्रह्म का उपदेश करने पर या ब्रह्म का ज्ञान होने पर, आवेदिते उपदिष्टे सती, उपदेश करने पर विद्या स्वयं एव उत्पद्यते। विद्या, ब्रह्म विद्या तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि उत्पद्यते। तया, तया विद्या च अविद्या बाध्यते, और उस विद्या के द्वारा अविद्या का क्या होगा? बाद। और अविद्या का बाद होगा तो अविद्या का कार्य रहेगा क्या? नहीं, उसका भी बाद हो जाएगा। ततश्च अविद्याद्यस्तः सकलः अयम नाम रूप प्रपंचः स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। और उससे अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या का बाद हुआ तो अविद्या के द्वारा अध्यस्त आरोपित जो समस्त प्रपंच है, सकल अयम प्रपंच, कैसा प्रपंच? प्रपंच का स्वरूप नाम रूपात्मक प्रपंच, उसका लय हो जाएगा। किसकी तरह? स्वप्न प्रपंचवत, जैसे जागृत अवस्था में आने के बाद स्वप्न प्रपंच का लय होता है, उस प्रकार स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। लग गया? तो अभिप्राय क्या निकला? तो ये जो प्रविलीयते अंतिम पद आया, उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखेंगे, समझ आएंगे। लिखेंगे, उपदेश जन्य ज्ञानात् एव, उपदेश जन्य ज्ञानात् एव अविद्या तज्जन्य प्रपंचलय सिद्धेः, अविद्या तज्जन्य प्रपंचलय सिद्धेः नियोगः वृथा इत्यर्थः। नियोगः वृथा इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, अर्थ तात्पर्य है उपदेश जन्य ज्ञान से ही अविद्या और अविद्या का कार्य प्रपंच का लय हो सकता है, तो नियोग व्यर्थ है, विधि की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी? आगे चलिए, फिर होगा इतना। हाँ, आगे, अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्म विज्ञानम कुरु प्रपंच विलयम च इति शतकृत्वा अपि उक्ते न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच विलय वा जायेत। ठीक है ना? तो ब्रह्म ज्ञान ही आवश्यक है, ब्रह्म ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा, प्रपंच के विलय आपसे आप हो जाएगा। और ब्रह्म ज्ञान किया नहीं, संपादन हुआ नहीं, और कितनी बार बोलते रहेंगे प्रपंच का लय करो, प्रपंच का लय करो, तो होगा नहीं, विधान से नहीं होगा, वह ज्ञान ही आवश्यक है। तो वही करे, अनावेदिते तु ब्रह्मणि। तो ये जो पंक्ति है अनावेदिते इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखेंगे, अवतरा, किंच, किंच अर्धविराम ब्रह्म ज्ञानादौ विधि, ब्रह्म ज्ञानादौ विधि किम अज्ञाते ब्रह्मणि ज्ञाते वा, किम अज्ञाते ब्रह्मणि ज्ञाते वा, प्रश्न चिन्ह, नाद्य, नाद्य अशक्यत्वात्, अशक्यत्वात् इति आह अनावेदिते इति, अनावेदिते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, किंच और क्या, ब्रह्म ज्ञानादो विधि, ब्रह्म ज्ञान में विधि मानेंगे तो पूछेंगे उसको
किम आज्ञाते ब्रह्मणि ज्ञाते वा, अज्ञात ब्रह्म के लिए विधि है या ज्ञात ब्रह्म के लिए विधि है, ये प्रश्न। उसमें पहला विकल्प मानेंगे अज्ञात ब्रह्म के बारे में विधि है, तब कह रहे नाद्य, क्यों, अशक्यत्वाद, विधि हो ही नहीं सकता। कैसे दे रहे पंग, अनावेदित, अनावेदिते तु ब्रह्मणि, अनावेदिते उसका अर्थ लिखिए अज्ञाते, अनावेदिते मतलब अनावेदिते अज्ञाते, ठीक है। अर्थ देखिए, अनावेदिते तु ब्रह्मणि, ब्रह्म मतलब ब्रह्म का ज्ञान संपादन किया नहीं, ऐसा ही मूड बैठा है कोई व्यक्ति, और उसके लिए बार बार कोई कह रहा है अरे भाई ब्रह्म विज्ञानम कुरु, ब्रह्म ज्ञान करो, प्रपंच प्रविलयम च कुरु, ब्रह्म ज्ञान करो प्रपंच का लय करो, ब्रह्म ज्ञान करो प्रपंच का लय करो, है कि नहीं, ऐसा बार बार कह रहे। कितनी भी बार कहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं, प्रपंच का लय होगा नहीं। तो ब्रह्म विज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयम च इति कुरु इति शतकृत्वापि उक्ते, सैकड़ों बार कहेंगे तो भी न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच विलयवा जायेत, ब्रह्म विज्ञानम न जायेत, ब्रह्म विज्ञान भी उसको उत्पन्न नहीं होगा, और प्रपंच विलय वा न जायेत, प्रपंच का विलय भी उससे नहीं होगा, ठीक है। तात्पर्य क्या फिर न जायेत, इस पर भी एक छोटा सा वाक्य, ब्रह्म बोधात पूर्वम, ब्रह्म बोधात पूर्वम प्रपंच विलयस्य असंभवात्, प्रपंच विलयस्य असंभवात्, ठीक है। देखो भाई, क्योंकि सैकड़ों बार भी कहेंगे क्या कि ब्रह्म विज्ञान करो प्रपंच का लय करो, होगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म को जाना ही नहीं है, और ब्रह्म जानने के पहले, ब्रह्म ज्ञान के पहले प्रपंच का विलय तो हो ही नहीं सकता है। अतः अज्ञात ब्रह्म के बारे में विधि है यह कहना ठीक नहीं, ये बात बता दिया। तो दो विकल्प किए थे ना, ब्रह्म ज्ञानादिक में विधि, वो अज्ञात ब्रह्म के बारे में या अज्ञात, तो अज्ञात ब्रह्म के बारे में विधि कहेंगे तो ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं है, और कितना भी विधि करेंगे प्रपंच, ब्रह्म का ज्ञान करो प्रपंच का विलय करो, हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हुए बिना प्रपंच का विलय होगा ही नहीं, क्योंकि प्रपंच कल्पित है, कल्पित की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती है। अतः अज्ञात ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञात नहीं है तो प्रपंच का विलय हो नहीं सकता। आगे, ननु आवेदिते ब्रह्मणि तद विज्ञान विषय प्रपंच प्रविलय विषय वा नियोग स्यात्, पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है भाई। तो ये जो पंक्ति है ननु इत्यादि, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप, और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, द्वितीयम शंकते, द्वितीयम शंकते ननु इति, मतलब अभी जो दो विकल्प किए थे ना उसको, तो पहला विकल्प तो नहीं मान सकता है, अब दूसरे विकल्प की शंका कर रहा है। कौन दो विकल्प थे? हां, ब्रह्म ज्ञानादो विधि किम अज्ञाते ब्रह्मणि ज्ञाते वा, तो अज्ञात ब्रह्म में विधि नहीं हो सकती, ज्ञात ब्रह्म में मानेंगे। ऐसा यदि वो बोलता है, क्या बोलता है, तो उसका पूरा कथन सुन लेंगे। ननु आवेदिते ब्रह्मणि तद विज्ञान विषय प्रपंच प्रलय प्रविलय विषय वा नियोग स्यात्। ननु आवेदिते ब्रह्मणि, आवेदिते, आवेदिते ज्ञाते ब्रह्मणि, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ठीक है ना, उपदेश किया श्रुति ने, ज्ञान हो गया। तो आवेदिते ब्रह्मणि, ब्रह्म का ज्ञान होने पर फिर तद विज्ञान विषय, उस ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए, और प्रपंच प्रविलय विषय, प्रपंच का विलय करने के बारे में नियोग स्यात्, विधि मानेंगे। ब्रह्म जिस समय अज्ञात है उस समय विधि नहीं मानेंगे, ज्ञात होने पर विधि मानेंगे। किसका, कैसा विधि? कि ब्रह्म ज्ञान विषयक विधि एक, और प्रपंच का विलय विषयक विधि नियोग मान लेंगे। ऐसा यदि कहता है कौन? पूर्व पक्षी।
तब उत्तर दे रहे न, तो न इसके ऊपर लिखिए समाधानम। और ये जो न इत्यादि पंक्ति चालू हो रही ना, उसके पहले एक वाक्य, उपदेशात एव ज्ञाते, उपदेशात एव ज्ञाते ब्रह्मणि, उपदेशात एव ज्ञाते ब्रह्मणि साक्षात्कार द्वैतवादयोः, साक्षात्कार द्वैतवादयोः सिद्धेः, सिद्धेः विधि वैयर्थ्यम, विधि वैयर्थ्यम अर्धविराम, सिद्धस्य, सिद्धस्य विधिना कर्तुम अयोगात, विधिना कर्तुम अयोगात इति आह न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उपदेशात एव ज्ञाते ब्रह्मणि, श्रुति ने उपदेश किया और ब्रह्म का ज्ञान हो गया। फिर ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद वो दोनों भी बात आपसे आप हो जाती है, क्या? साक्षात्कार और द्वैत का बाद हो जाता है। पुनः उसके लिए विधान की जरूरत क्या है? ये सिद्धांति कह रहे। हां देखिए, उपदेशात एव ज्ञाते ब्रह्मणि, उपदेश से ही ब्रह्म का ज्ञान होने पर साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार और द्वैत प्रपंच का बाद दोनों की सिद्धि हो जाती है। और सिद्धि होने से फिर विधि किस लिए? विधि वैयर्थ्यम, क्योंकि एक बार कोई बात सिद्ध है तो सिद्धस्य विधिना कर्तुम अयोगात्, जो सिद्ध है उसके लिए विधि के, उसको विधि के द्वारा कर नहीं सकते। जो असिद्ध है उसको विधि के द्वारा कर सकते। जैसे भात बनाना है, बनाया नहीं अभी तक, तो विधान कर सकते, भात बनाओ, तो विधान करके फिर वो बनाया जा सकता है। किंतु भात बन चुका है, सिद्ध हो चुका है, तब बोलेंगे कि भात करो, तो क्या जरूरत है? जो सिद्ध है उसको विधि के द्वारा पुनः कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान से यदि साक्षात्कार और द्वैत का बाद हो जाता है तो पुनः विधि की जरूरत ही क्या है? जबकि पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या ज्ञात ब्रह्म के बारे में विधि मानेंगे, वो भी नहीं है। तो अज्ञात ब्रह्म के बारे में विधि नहीं है, अज्ञात ब्रह्म है उस समय में भी विधि नहीं, ज्ञात होने पर भी विधि नहीं। ब्रह्म ज्ञान विधि का विषय ही नहीं है, यह अर्थ। चलिए फिर, न निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदनेन एव उभय सिद्धे। निष्प्रपंच ब्रह्म, प्रपंच रहित निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का आत्मत्वेन रूपेण ज्ञान होने से ही, ब्रह्मात्मत्व आवेदनेन एव, ज्ञान होने से ही क्या? उभय सिद्धे, दोनों की सिद्धि हो जाती है। दोनों की मतलब ब्रह्म साक्षात्कार भी सिद्ध हो जाता है और द्वैत प्रपंच का बाद भी हो जाता है, सिद्धे। दृष्टांत देकर समझा रहे, रज्जु स्वरूप प्रकाशनेन एव ही तत्स्वरूप विज्ञानम अविद्या अध्यस्त सर्पादि प्रपंच प्रविलयश्च भवति। बस रज्जु का ज्ञान होना आवश्यक है। रज्जु का ज्ञान हुआ तो रज्जु के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, पहली बात। और उस रज्जु के ऊपर अविद्या के द्वारा कल्पित जो सर्प, उसका लय भी हो गया। दोनों बात सिद्ध हो गई केवल रज्जु के ज्ञान से। रज्जु का ज्ञान होने के बाद पुनः विधान की जरूरत नहीं है कि सर्प का नाश करो करके, वो तो आपसे आप हो गया। और रज्जु का साक्षात्कार करो, इसके लिए भी विधान की जरूरत नहीं है। वही करे, रज्जु स्वरूप प्रकाशनेन एव, रज्जु के स्वरूप का प्रकाशन हुआ तो उससे ही, एव ही तत्स्वरूप विज्ञानम, तत्स्वरूप रज्जु स्वरूप का विज्ञान मतलब रज्जु स्वरूप का साक्षात्कार, एक बात। और अविद्या के द्वारा अध्यस्त मतलब आरोपित, कौन? सर्पादि प्रपंच, उसका प्रविलय, निवृत्ति हो जाती है। उसके लिए पुनः विधि की जरूरत नहीं है। लग गया इतना? वही करे, न च कृतम एव पुनः क्रियते, कृतम एव पुनः न, जो कर चुके, जो बन चुका है उसको पुनः किया नहीं जा सकता है कि नहीं? भात बन चुका है, उसको पुनः कैसे डबल करेंगे, है कि नहीं? उस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार भी हो गया और द्वैत का प्रपंच विलय भी हो गया, तो उसके लिए पुनः विधि, और विधि के द्वारा करना कैसा संभव होगा? नहीं होगा ना। तो वही करे, कृतम न च कृतम एव पुनः क्रियते, कृतम एव पुनः न क्रियते। लग गया इतना?
यहां तक हुआ, एक बात हो गई। अब आगे कह रहे, मतलब यहां तक क्या चिंतन हुआ? नियोग नहीं है, विधि नहीं है कि नहीं? तो आगे और कह रहे कि नियोज्य न होने से भी नियोग नहीं हो सकता, इस बात को बताना है आगे की पंक्ति से, नियोज्य इत्यादि से, ठीक है। किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। तो नियोज्य अपि च इत्यादि पंक्ति, चाहे तो उसके पहले एक वाक्य लिख सकते हैं अवतरण, नियोज्य अपि इसके पहले, एवं विषय अभावात नियोग अभावम उक्त्वा, नियोग अभावम उक्त्वा नियोज्य अभावात अपि, नियोज्य अभावात अपि वेदांतेषु तत् अभावम आह नियोज्य इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, अभी तक क्या बताया और आगे क्या कहना है? एवं विषय अभाव, नियोग का, विधान का, विधि का कोई विषय ही न होने के कारण विषय अभावात नियोग का अभाव बताया अभी तक। फिर आगे नियोज्य अभावात, नियोज्य का भी क्या है? अभाव है। इसलिए वेदांत वाक्य में नियोग का अभाव है, नियोज्य के अभाव से भी तदाभाव, नियोग का अभाव है। इस बात को अब बताना है यहां से आगे, नियोज्य इत्यादि से आगे, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।